बाबा हनुमान जी महाराज को धन्यवाद। भूत भाव माता के चरणों में साष्टांग। मंचस्थ उपस्थित आचार्य गण, कलाकार बंधु मंडल जन, कथा श्रवण करने पधारे भक्ति स्वरूप माता शक्ति मित्र शक्ति, छोटे बड़े भाई बहन सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कल की पावन पूरी हम सभी ने मंगल में कथा श्रवण करके अपने जीवन में नए नए प्रसंगों को उतारने का प्रयास किया, भगवान के भावों को अपने हृदय में उतारने का प्रयास किया। कल परीक्षित महाराज को श्राप मिला, गंगा तट पर जाकर बैठ गए। सुखदेव महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किए, शीघ्र भगवान को प्राप्त करने का क्या साधन है? सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भगवान की कथा श्रवण कराई। तो कथा श्रवण करा के आज की कथा में श्री सुखदेव महामुनि श्री ध्रुव जी महाराज की कथा श्रवण कराते हैं और कहते हैं, एक राजा हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ है महाराज, उत्तान का अर्थ है ऊंचा और पाद का अर्थ है पैर, कि जिसकी समाज में प्रतिष्ठा ज्यादा हो उत्तानपाद, जिसका समाज में नाम हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, वह उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। और सुनीति का अर्थ है महाराज जो नीति के अनुसार चले, जो बुद्धि से कार्य करे, वह सुनीति। और जो सुरुचि जो अपने मन के हिसाब से चले, अपने बुद्धि की ना माने, जो नीति के अनुसार ना चले, वह सुरुचि। और जीवन में जो व्यक्ति सुरुचि यानी मन के हिसाब से चलता है, वह जीवन भर पछताता है। इसलिए हमारे पद को हम सुनीति के पद से चलाएं, बुद्धि से कार्य करें। अगर बुद्धि से कार्य करेंगे महाराज तो सुनीति के पुत्र जैसे श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म होगा। और यदि मन के हिसाब से चले तो उत्तम जैसे उद्दंड पुत्र होंगे। महाराज छोटी पत्नी सुरुचि से उत्तानपाद प्रेम भी बहुत करते थे और डरते भी अधिक थे। सबसे ज्यादा अपनी छोटी पत्नी से डरते थे। बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया, महल से बाहर कर दिया। ध्रुव जी महाराज के साथ माता सुनीति रहने लगी। एक दिन जब ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, तब उनके मित्रों ने उनसे कहा कि ध्रुव, तुम्हारी माता को तुम सभी जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता कौन है? तुम किसके पुत्र हो? अब ध्रुव जी महाराज को तो ये भी नहीं पता कि पिता शब्द होता क्या है, पिता क्या होता है। बोले पिता? बोले हाँ, तुम्हारी माता को हम सब जानते हैं, तुम्हारी माता सुनीति है, लेकिन तुम्हारे पिता कौन है? तो ध्रुव जी महाराज चुपचाप अपने घर आए और माता से प्रश्न करते हैं कि माता, मेरे पिता कौन है? सभी मित्र कहते हैं कि उनके पिता है। तो तुम्हारे पिता कौन है? तो माता, मुझे आज जानना है कि मेरे पिता कौन है। सुनीति ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़कर महल के सामने ले गए और बताती कि जो सामने महल दिख रहा है, इस महल में तुम्हारे पिताजी रहते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुझे पिताजी को देखने की बड़ी जिज्ञासा है। तो माता ने कहा जाकर देखाओ। ध्रुव जी महाराज महल में गए। उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी गोद में उनका छोटा पुत्र उत्तम खेल रहा था। तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने देखा, उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं पिताजी की गोद में जाकर बैठूं। बालक का स्वभाव है
यदि अपने पिता की गोद में किसी अन्य बालक को देखेगा तो महाराज क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। एक उसी प्रकार गुरुजी महाराज को बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे पिताजी की गोद में ये क्यों बैठा है, ये कौन है? जैसे सिंहासन की ओर बढ़ने लगे, सुरुचि ने बीच में हाथ लगा दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे मेरे पिताजी की गोद में बैठना है, मेरे पिताजी हैं वो। सुरुचि कहती है कि वो तुम्हारे पिताजी तो हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। लाख बार तुम्हारे पिताजी हो, पर तुम मेरे पुत्र नहीं हो, और ना ही मैं तुम्हारी माता। अगर तुम्हें उनकी गोद में खेलना है तो जाओ, वन में जाओ, भगवान का भजन करो और भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे माता सुरुचि की गोद से जन्म मिले, तब तुम राजा की गोद में बैठने के लायक हो। ध्रुवजी महाराज छोटे बच्चे महाराज, फिर भी ध्रुवजी महाराज का एक स्वभाव है, माता सुरुचि ने इतना कहा फिर भी घर पर आकर अपनी माता को नहीं बताया। छोटी माता ने जितना अपमान किया, तो महाराज जब सुनीति को बाद में पता चला उनकी सखियों के द्वारा कि आज सुरुचि ने इतना अपमान किया है, तो माता सुनीति कहती है कि पुत्र बताओ क्या हुआ, क्या कहा तुम्हारी माता ने? मां गुरुजी महाराज कहते कि माता कहती है कि यदि पिता की गोद में खेलना है तो बन जाओ, भगवान का भजन करो और उनसे प्रार्थना करना कि मेरी गोद से तुम्हें जन्म मिले, तब तुम राजा की गोद में बैठकर खेल सकोगे।